नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र जो हैं बायोलॉजी कक्षा 12 के लिए। ठीक है, जितने भी चित्र पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वही चित्र मैं आपके लेकर के आया हूं। यह जो चित्र है कम से कम आपके जो है 10 नंबर की रियल कराएंगे। ठीक है ना, पक्के 10 नंबर आपके जो है हो जाएंगे। ठीक है, आपको जो है बस चित्र को अच्छी तरह से सीख लेना है ताकि आप जब भी पेपर में जहां बैठे तुरंत जो है आपकी नज़र चित्र में पड़े और चित्र आप जो है अच्छी तरह से बना सकें। आपको ऐसे ही देख करके जाना है और बना करके भी जाना, थोड़ा प्रैक्टिस करके। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जो चित्र है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 10 नंबर के। आप कोई सा भी मॉडल पेपर उठाकर देख सकते हैं आप। ठीक है ना, आप कोई सा भी एग्जाम के जो है पेपर हो कोई सा भी, ठीक है, आप उनके भी देख सकते हैं कि कम से कम कितने नंबर के चित्र पूछे जाते हैं। कम से कम 8 या 10 नंबर के तो पूछे जाते हैं। और आज मैं जो है आपके 10 नंबर पक्के करा दूंगा। ठीक है, बस आप जो है शुरू से अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिएगा। तो देख सकते हैं आप, पहला हमारा चित्र है, कौन सा है, स्त्री जनन तंत्र का आरेखी काट का दृश्य। यानी कि मतलब ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, चित्र है। मादा जनन तंत्र का ये प्रिय विद्यार्थियों चित्र है। उसमें कैसा भी लिख कर आ सकता है कि मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए या स्त्री जनन तंत्र का। ठीक है ना, कैसा भी पूछ सकता है। और कह देगा कि वर्णन भी कीजिए, तो अगर वर्णन करने को कहेगा तो मैं आपको यहाँ पर बता भी दूंगा आपको कैसे लिखना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर डायग्राम को आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले ये बना देना है आपको ऐसे करके। और ये हमारा जो चित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अंडाशय हैं, 2 अंडाशय हैं। कितने अंडाशय हैं, 2 अंडाशय। यहाँ पर कितने जोड़ी हैं, यानी कि मतलब 1 जोड़ी है। यह आपको ध्यान में रखना है। ये जो हमारे पास बादाम के जैसे आकृति के जो गोले दिख रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। आप ऐसे लिख भी सकते हैं वर्णन करने में। ठीक है ना, इसके बाद देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, फिम्बरी है। ये क्या है, फिम्बरी है। यह भी संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि मतलब 1 जोड़ी होती हैं। इसी प्रकार से आपको बनाकर लिख भी देना है अगर वर्णन करने को कहे तो। ठीक है, नहीं तो चित्र बनाने के लिए कहे तो चित्र ही बनाकर आना है आपको। ये देख सकते हैं कितना मस्त आपके लिए मैं चित्र लेकर के आया हूँ। इसके बाद ये क्या हमारे पास फलोपियन नलिका। ये ठीक है ना, ये फलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी है। कितनी होती है, 2 होती हैं ये संख्या में। ठीक है ना, यानी 1 जोड़ी। इसे भी आप बनाकर लिख सकते हैं, यानी बोले यही पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इसी अंडवाहिनी में। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये अंडाशय है ना, यहीं पर क्या होता है, अंडे का निर्माण भी होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, यानी अंडाणु जनन। ठीक है, और ये मैंने आपको बताइए ये क्या है, फलोपियन नलिका है, यहीं पर निषेचन क्रिया होती है। यह भी ध्यान में रखना है। इसके बाद ये हमारे पास जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये कौन सा क्षेत्र है, जिसे कहते हैं गर्भाशय। ये क्या है, गर्भाशय है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये यानी कि मतलब 1 ही होती है। कितनी होती है, 1 होती है संख्या में। ठीक है, ये है गर्भाशय हमारी, यानी कि मतलब यहीं पर बच्चे का विकास होता है, यहीं पर बच्चा पलता है। ठीक है, ये गर्भाशय का चित्र है। इसकी भी 3 भित्तियां होती हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सभी लिखा भी है। ठीक है ना, ये गर्भाशय है। अब इसके बाद देखते हैं गर्भाशय के नीचे वाला जो सकरा भाग दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये ग्रीवा है। ठीक है ना, ये क्या है, ग्रीवा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये आपको जो भाग दिख रहा है जिसे कहते हैं योनि यानी वेजाइना। ठीक है ना, ये क्या है, वेजाइना वाला पार्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। पेनिस जो है यहीं से जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो सभी पार्ट जो है आप बनाकर भी लिख सकते हैं देख करके, सभी के 2-2 पॉइंट अगर वर्णन करने को कहे तो। ठीक है, इसका आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बनाना भी सीख ले लीजिएगा। ठीक है ना, सीखिएगा क्योंकि आप एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चित्र। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा दूसरा चित्र है। ये चित्र किसका है, पुरुष जनन तंत्र का। किसका है, पुरुष जनन तंत्र का है। ठीक है ना, यानी कि मतलब नर जनन तंत्र का चित्र है। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे भी आपको बनाना सीखना है और इसे अच्छी तरीके से बनाकर जाना भी है आपको। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जो संरचना दिख रही है, इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको समझा दे रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। ये जो गोल गोल अंडाकार संरचना दिख रही है जिसे क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। इन्हें क्या कहते
कहते हैं? वृषण कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। यहीं पर शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक ना। यानी कि मतलब आप जान सकते हैं कि वृषण में ही क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो संरचना दिख रही है लंबी लंबी, ये क्या है? ये हमारी होती है शुक्रवाहिनी, ठीक है ना। ये आपको जो संरचना दिख रही है ये लंबी सी, ये क्या है? शुक्रवाहिनी है। यानी शुक्राणु यहीं से वहन करते जाता है, यानी शुक्राणु का वहन यही कराती, यही शुक्राणु को ले जाने का काम करती है कौन? शुक्रवाहिनी, ठीक है ना। यह भी आपको अच्छी तरीके से बनाना है, सीखना है, ठीक है। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको? ये जो भाग दिख रहा है ना, ये जो भाग दिख रहा है, ये भाग, ये क्या है हमारे पास? ये कहते हैं अधिवृषण। ये जो भाग दिख रहा है ये भाग क्या है? अधिवृषण है, ठीक है। ये पोषण देता है किसको? शुक्राणु को देने का काम भी करता है। यहाँ से जब निकलते हैं शुक्राणु तो यहाँ पर ठहरते हैं, कहाँ पर? अधिवृषण में। तो अधिवृषण से फिर कहाँ जाते हैं? फिर जाते हैं शुक्रवाहिनी में। इसी प्रकार से आपको बनाकर लिख भी देना है अगर वर्णन करने को कहे तो, ठीक है। अगर ये सीख गए तो आप लिखना भी सीख जाएंगे, क्योंकि इसी को देखकर आपको लिखना भी है। इसके बाद यहाँ पर जब यहाँ पर शुक्रवाहिनी से होते होते जाएंगे कहाँ पर? यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पहुंचे फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये हमारे पास मूत्राशय है। यहाँ से पहुंच करके ये पेनिस के रास्ते से हमारे शुक्राणु बाहर निकल जाएंगे। वीर जो है बाहर निकल जाता है, ये पेनिस है, ठीक है ना। ये बेलनाकार जो संरचना आपको दिख रही है जिसे क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। यह भी ध्यान में रखना है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना सीख लेना है, क्योंकि आपको दिख रहा है सभी पार्ट जो है, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड भी दिख रही है, ठीक है। और ये हमारे पास आपको लिख भी देना सभी नाम। अगर आपको लिखना नहीं आता तो कुछ नाम जरूर लिख देना, क्योंकि अगर नाम भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट के नाम जरूर लिख देना। जैसे हमारे पास ये वृषण है, ये हमारे पास पेनिस है, ये शुक्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है। इस प्रकार के 2, 4 या 5 नाम तो जरूर आपको लिखकर आना ही आना है, ताकि आपके नंबर जो है ना कटे, ठीक है ना। शायद आप पूरे नाम ना लिख पाए, आपके पास समय ना हो। अगर आपको आता है तो पूरे ही नाम लिखना है, अगर आपको नहीं आता तो मेन जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, जैसे ये हमारे पास वृषण है, ये पेनिस है, ये शुक्रवाहिनी है, ये अधिवृषण है, ये क्या है हमारे पास? ये मूत्राशय है। तो इस प्रकार के 5 या 6 नाम आपको जरूर लिख देना है, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पर शुक्रवाहक है, वृषण जालिका है, ये नाम आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर नहीं आता बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि आप ऐसा थोड़ा ना बना पाएंगे। आप ऐसे ही दोनों तरफ को बना देना है। आपको जो है इसी जैसे ये बनाना है वैसे यहाँ पर भी बना देना, ये बिल्कुल नहीं, इस तरह आपको बनाना है, ठीक है, ताकि आपको ये नाम लिखना ना पड़े। अगर आपको बनाना, अगर आपको आता है तो आप बना भी सकते हैं, नहीं तो आप जैसे यहाँ बना है वैसे इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप बना दीजिएगा साफ ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है ना, ताकि आप ये नाम आपको लिखना ना पड़े। ये जो नाम लिखा है ना, वृषण पालिकाएं, वृषण जालिका, जो जाल जैसी संरचना दिख रही है, ठीक ना, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और ये अग्रच्छद, ये भी आपको नहीं लिखना है। अगर आपको लिखना आता है यानी कि याद है तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आप मेन पार्ट के नाम अगर आप लिख देंगे तो आपको जो है नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आता है तो आपको लिख कर भी आना है, नहीं आता तो ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि आप 5 या 6 नाम अगर लिख देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आप मेन पार्ट के जब अगर नाम लिख देंगे तो ठीक रहता है, ठीक है। अगर एक भी नाम नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर जरूर कट जाएंगे, ठीक है। अगर आप डायग्राम बस बनाते हैं और नाम नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर जरूर कटेंगे। अगर 5 यानी कि मतलब अगर 3 नंबर का होगा तो आपको 1.5 ही नंबर मिलेंगे। तो आपको जो है अच्छी तरीके से क्या करके जाना है, नाम भी याद करके जाना है और नाम लिख कर आना ही आना है। अगर नहीं अगर आता, अगर भूल जाते हैं तो कुछ के नाम जरूर लिख देना है, ताकि नंबर ना कटे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा डायग्राम हमारा कौन सा पूछा जाता है सबसे ज्यादा, स्तन ग्रंथि का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आपको। देखिए स्तन ग्रंथि का आरेखी काट का दृश्य, ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। आप अंसाल्ट उठाकर देख सकते हैं ये कितनी बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो स्तन ग्रंथि का ये चित्र है, जो इसको भी आप अच्छी तरीके से बनाना सीख लीजिएगा, ताकि ये जो
चित्र है बिल्कुल ही ना छूटे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास जो चित्र दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही आपको बनाकर आना है। लेकिन बात यह रही कि इसमें नाम कौन कौन से आपको लिखना है। परफेक्ट जो है नाम कुछ के तो लिखकर आना ही आना, जो मेन मेन है। ठीक है ना, सभी आपको ये इस तरह से आपको लिखना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन मेन नाम आपको जरूर लिखकर आना ही आना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास जो पार्ट दिख रहा है ये ऐसे करके, इसे इन्हें कहते हैं फैट। ये क्या है, ये वसा है। ये क्या है, ये वसा भरी हुई है। ठीक है ना, स्तन में। तो वसा का जो है नाम आपको लिख देना है कि ये वसा है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको चित्र में ऐसे करके जो है 2 लाइन खींचना है और ऐसे करके आपको लाइन खींच लेना है। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद गुच्छे के जैसे जो है ऐसे करके संरचना बना देना है, गुच्छे के जैसे, जिन्हें कहते हैं कूपिका। तो ठीक है ना, ये गुच्छे के जैसे आपको बना देंगे, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसी प्रकार से। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बनाने में। और यहाँ पर कैद के जो है जो साइड साइड क्या कर देना है, फैट भर देना है। जब आप फैट भर देंगे, किसी भी आकार की फैट दे सकते हैं आप। जब फैट भर देंगे ऐसे ऐसे करके यहाँ पर कैद कैद, ठीक है ना, यहाँ पर साइड साइड आप फैट भर देंगे। इसके बाद क्या होगा, नाम लिखना है आपको। नाम लिखने में क्या करना है, इसकी वसा का नाम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये वसा है, फैट है। इसके बाद आपको किसका नाम लिखना है, ये हमारे पास जो है ना इनका नाम लिख देना है। ये क्या हमारे पास स्तन कूपिकाएं हैं। ये क्या है, ये कूपिकाएं हैं। यह भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप फैट का नाम लिख दीजिएगा, फिर इसके बाद कूपिका का नाम लिख दीजिए। हमारे पास ये क्या है, ये कूपिकाएं हैं। यहीं पर दुग्ध का निर्माण होता है। यहीं पर क्या होता है, दुग्ध का निर्माण होता है कूपिकाओं के अंदर ही। ठीक है ना, यह भी ध्यान में रखना है। तो कूपिका का जब आप नाम लिख देंगे, इसके बाद आपको किसका नाम लिखना है, यह जो वाहिनी जो जा रही है ना, यहाँ से कूपिकाओं में दूध बनेगा। जब दूध बनता है तो यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जो वाहिनियाँ है ना, जिन्हें कहते हैं दुग्ध वाहिनियाँ, ये हमारे पास है। ये कहाँ क्या है, ये दुग्ध वाहिनियाँ हैं, दूध लाने का काम करती है वाहन। ठीक है ना, ये हमारे पास दुग्ध वाहिनियाँ का चित्र बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही आपको धीरे धीरे बना देना है। जब यहाँ से जब आप ऐसे बना देंगे, इसके बाद कौन सा नाम लिख देना है, पहले ये नाम लिखना है आपको, परफेक्ट नाम याद करके जाना है। इन्हें क्या कहते हैं, दुग्ध वाहिनियाँ। इसके बाद आपको किसका नाम लिखना है, याद करके जाना है, कूपिका का नाम लिख कर जाना है। इसे कूपिकाएं हैं। ठीक है ना, यानी ये हमारे पास कूपिकाएं हैं, स्तन कूपिका। इसके बाद फैट का नाम जरूर याद यहाँ पर लिख देना है आपको। यानी कि मतलब इसके बाद ये जो लास्ट का पार्ट है, जिन्हें कहते हैं चूचुक, यानी वो ये स्थान जो है उभरा हुआ ये छोटा सा, जिन्हें कहते हैं चूचुक। तो आपको नाम कितने लिखना है, आपको जो नाम बस इतने ही लिखना है। एक तो लिख देना चूचुक का नाम, ये जो लास्ट का पार्ट है। इसके बाद दुग्ध वाहिनियाँ, ये हमारे पास है क्या है, दुग्ध वाहिनियाँ, इनका नाम लिख देना है। इसके बाद किसका नाम लिख कर आना है, स्तन कूपिका का आपको नाम लिख कर आना है, ये जहाँ पर दूध का निर्माण हो रहा है। इसके बाद किसका नाम लिख कर आना है, फैट का नाम लिख कर आना है, यहाँ पर फैट जमी हुई है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं, स्तनपाली ये आप ना भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नाम नहीं आपको लिखना आता। ठीक है, इसके बाद ये जो साइड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस साइड वाला पार्ट में क्या होता है, अगर आपको बनाना आता है तो बना दीजिएगा, नहीं तो इतने से ही आपका काम चल जाएगा। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, बस इतना सा अंदर का जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट ये वाला, ठीक है, इससे तो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाकी अगर आपको आता है ये बनाना तो आप बना भी सकते हैं, आपको और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, नहीं तो अगर आपको नहीं बनाना आता, अगर बनाना तो वैसे तो बहुत ही सरल है, आप बना सकते हैं। बशर्त ये है कि आपको नाम लिखने में कठिनाइयाँ पड़ेंगी। ठीक है ना, तो आपको जो जितने नाम अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख कर आइएगा ही आइएगा, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, तो इसका भी आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास एक चित्र है, कौन सा है, शुक्राणु की संरचना। ठीक है, यह भी आपको अच्छी तरीके से बनाकर जाना है, सीखना है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसे सीख भी लेना है। ठीक है, ये शुक्राणु का चित्र है, इसे भी देख सकते हैं आप कितना अच्छा बना है। यहाँ पर ये एनसीईआरटी बुक है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी में बहुत ही सुंदर सुंदर बना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है ना, ये इसे कहते हैं एक्रोसोम। ये जो उभरा हुआ भाग है ये क्या एक्रोसोम है। ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा, यही भेदता है अंडाणु को। इसके बाद यह जो पार्ट दिख रहा है
ये हमारा पूरा का पूरा सिरा है। पहली बात, ये पूरा पूरा क्या है, सिर है, ठीक है ना। ये जो इसके अंदर क्या है, केंद्रक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या है, ये हमारे पास ग्रीवा होती है, गर्दन है, और ग्रीवा के बाद ये मध्य भाग है, ये सबसे ऊपरी भाग हो गया, ये मध्य भाग है। ये मध्य भाग में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिपटे होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जो ऊर्जा देते हैं शुक्राणु, तभी तो गति करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे हुए हैं। इसके बाद ये लास्ट वाली जो हमारा भाग होता है लास्ट का, जिसे कहते हैं पूंछ, ठीक है ना। तो ये पुच्छ होती है हमारे पास, पूंछ है ये। तो ये हमारे पास क्या करती है, गति प्रदान कराती है। ये पूंछ अगर ना हो तो क्या होगा, ये शुक्राणु गति नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये पूरे पूरे आप पार्ट के जो है नाम भी लिख दीजिएगा। पहला हमारे पास है पूंछ, ये आप नाम लिख देंगे। इसके बाद ये पूरा पूरा जो मध्य का भाग है, मध्य खंड लिख देंगे, मध्य भाग। इसमें क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आप नाम लिख देंगे। सूत्र कणिका आपको नहीं आता लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जरूर ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, आप एक ही नाम लिख दीजिएगा तो चल जाएगा। इसके बाद इस भाग को कहते हैं ग्रीवा, ये भी लिख कर आना है। इसके बाद ये पूरा ऊपर का भाग है हमारा शीर्ष। इसके बाद देखते हैं बीच में हमारे पास क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, ठीक है। बीच के भाग को आप लिख दीजिएगा केंद्रक, सादा सिंपल, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर ऊपरी भाग जो हमारे पास ये अग्रपिंडक, यानी मतलब इसे कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है। इतने आपको लिख कर आना है, कोई दिक्कत नहीं, ये भाग आप न लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन जो है इसका नाम और केंद्रक का नाम, ग्रीवा, मध्यखंड, माइटोकॉन्ड्रिया, पूंछ, ये जरूर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास किसका चित्र है, अंडाशय का, ठीक है ना। अंडाशय के आरेखी काट का ये चित्र है। ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाकर जाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसके जो पूरे पूरे भाग दिख रहे हैं, आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर चित्र बनाकर आना है, ठीक है ना। पेंसिल से ही बनाइएगा, क्योंकि जो है आप पेन से बनाइएगा शायद गलत भी हो सकता है, तो इसलिए आप पेंसिल से बनाना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऐसे आपको एक इस तरह से लाइन खींच देना है, ठीक है ना। सबसे पहले धीरे से लाइन जब आप कैद कैद खींच देंगे साइड साइड, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, रुधिर वाहिनियाँ हैं, ये रुधिर वाहिकाएँ हैं ना, ये रुधिर वाहिनियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, ये दो हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर छोटी छोटी ये गोलाकार जो सेल दिखाई दे रहे हैं ना, ये पुटिकाएँ हैं, ये क्या है, पुटिकाएँ हैं। तो ये पुटिकाएँ हमारे पास हैं। ये पुटिकाएँ थोड़ा आकार लेंगी, बड़ी हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगी, हमारी प्राथमिक पुटिका बन जाएंगी। ये क्या बन गई हमारे पास, प्राथमिक पुटिकाएँ बन गई, ठीक है ना। ये आकार में जब बड़ी होंगी तो क्या बन जाएगी, प्राथमिक पुटिका। इसी प्राथमिक पुटिका से क्या बन जाएगा, बन जाएगी हमारी द्वितीयक पुटिकाएँ, ठीक है ना। यानी कि मतलब क्या बन जाएगी, प्राथमिक पुटिकाएँ से ही हमारी द्वितीयक पुटिकाएँ बनेगी। ये क्या है, द्वितीयक पुटिकाएँ हैं। इसके बाद ये द्वितीयक पुटिका थोड़ा आकार में और बड़ी हो जाएगी तो क्या बन जाएंगी, तृतीयक पुटिकाएँ, ठीक है। तृतीयक पुटिकाएँ हमारी किस में बदल जाएंगी, ग्राफियन पुटिका में बदलेंगी। ग्राफी पुटिका लिख दो या ग्राफियन पुटिकाएँ लिख दो, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। इसके बाद जो ग्राफियन पुटिकाएँ जो हमारे पास होती हैं, जिसे ग्राफी पुटक भी कहते हैं, ये क्या होगा, ये जो होगी धीरे धीरे निकल जाएगी, यानी कि मतलब ये फूटेगी, फूट करके अंडाणु हमारा बाहर निकल जाएगा। यही क्या होता है, हमारा अंडाणु होता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये पीत पिंड होते हैं, जिसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये हार्मोन का स्रावण करती हैं, ठीक है ना। ये किसका स्रावण करती हैं, हार्मोन का स्रावण करती हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तमाम प्रकार के होते हैं ना, ये उनका स्रावण करती हैं, यह भी रोल निभाती हैं काफ़ी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूरा पूरा चित्र कैसा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा एक चित्र है। ये किसका चित्र है कि आप अपरिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नाम आएंगे चित्र, ठीक है ना। यह भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाकर जाना है, ठीक है। ये चित्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यह भी। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाना है, आपको ऐसे करके जो है चित्र बना लेना धीरे से, ठीक है। ये हमारे चित्र बन जाएगी। यहाँ पर संरचनाएं कुछ दिखा देना है, गोलाकार। ये जब गोलाकार हमारी संरचनाएं बन जाएंगी तो इनका नाम भी लिख देना है। ये हमारे पास कौन सा है, ये ये क्या नाम है इसका, संवहन पूल। क्या है ये, संवहन पूल है, इसका आपको नाम लिख देना। इसके बाद ये जो हमारे पास है बाहरी त्वचा, ये आपको दिख रही है ना, ये बाहर की जो त्वचा दिख रही है, बाहर की, जिसे कहते हैं बाह्य त्वचा, इपीडर्मिक, ठीक है ना। तो इपीडर्मिस है ये बाहर की त्वचा। इससे थोड़ा अंदर की जो त्वचा होती है, जिसे कहते हैं मध्य परत, ये अंदर की आपको त्वचा दिख रही है ना, ये अंदर की,
ठीक नहीं, थोड़ा सा ये अंदर की जो त्वचा दिख रही है काली काली, इसे कहते हैं मध्य परत। और ये बाहर की जो डॉट डॉट दिख रही है, ये बाहर की जो है, इसे कहते हैं बाहर की त्वचा को बाह्य त्वचा। इसके बाद जो मध्य परत के अंदर जो आपको दिख रही हैं, ये जो ये भाग दिख रहा है ना, बूंदी बूंदी टाइप जो आपको दिखाई दे, जहाँ बूंदी पड़ी है, इन्हें कहते हैं टेपिटम। ये कौन सी त्वचा है? ये परत है हमारे पास, ये इस परत का नाम है टेपिटम। ये क्या करती है? ये क्या करती है? ये पोषण प्रदान करती है। किनको पोषण देती है? जो हमारे पास परागकण यहाँ भरे होते हैं, ठीक है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये हमारी टेपिटम है, सबसे आंतरिक परत, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनके अंदर क्या भरे हुए हैं? इनके अंदर भरे हैं पराग कण, ठीक है। इसे भी आपको अच्छी तरीके से बनाकर जाना है। इसका भी आप स्क्रीन शॉट बहुत ही अच्छी तरीके से ले लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास जो चित्र आपको दिख रहा है, यह भी आपको बनाकर जाना है। ये किसका चित्र है मैं आपको नाम बताए दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्त्री केसर के अनुप्रस्थ काट का चित्र है। ये किसका है? स्त्री केसर के, ठीक है ना। ये पुष्प का मादा भाग होता है, या भी यह भी कह सकता है पुष्प के मादा भाग का चित्र बनाइए, या कह सकता है स्त्री केसर के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, ठीक है ना। तो आपको यही बनाना है। स्त्री केसर के आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पूरा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आपको नाम भी लिख देना है। ये पराग नलिका हमारी पास आ रही है। ये क्या है? पराग नलिका है। ये पराग कण यहीं से आएंगे धीरे धीरे। और यहाँ पर आपको ये जो संरचना दिख रही है, जिसे कहते हैं पराग कोश। ये क्या है? थैलेनुमा संरचना आपको दिख रही है, पराग कोश जिसे कहते हैं। अब पराग कोश के अंदर दो कोशिकाएं मध्य में होती हैं, जिन्हें कहते हैं ध्रुवी कोशिका, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवी कोशिका। इनका भी आपको नाम लिखना है। इनके ऊपर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं कौन सी? प्रतिव्यासांक। क्या कहती हैं? प्रतिव्यासांक, ठीक ना। या इन्हें कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। इन्हें दूसरा नाम क्या? प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको दिख रही हैं, ये कोशिकाएं जो 3 आपको दिख रही हैं, जिन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये सहायक कोशिका या सहायक कोशिका। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है? ये जो सबसे ऊपर की जो एक कोशिका है ना, तीनों कोशिकाएं हमारी कौन सी है? सहायक कोशिका। लेकिन ऊपर की जो है, इसे कहते हैं अंड कोशिका। ये ऊपर की कोशिका है। इसी से नर युग्मक आकर मिलेगा, पहला वाला, ठीक है। इसे भी आपको अच्छी तरीके से बनाना सीख लेना है। ये स्त्री केसर के अनुप्रस्थ काट का चित्र है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास एक चित्र है डीएनए अणु की संरचना के चित्र। ये किसका है? डीएनए अणु की संरचना के चित्र। यह भी आपको अच्छी तरीके से सीख लेना है, बनाना, ठीक है ना। यह भी आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो चित्र है आपको भूलना नहीं है। बहुत बार मिला है हमें। इनकी दूरी क्या है? 20 एंगस्ट्राम है, ठीक है ना। ये हमारे पास दूरी कितनी है? 20 एंगस्ट्राम। इस दूरी को जरूर लिख देना है, 20 एंगस्ट्राम होती है। इसके बाद आपको क्या करना है? ये हमारे पास जो दिख रहा है एक सिंगल, ठीक है ना। ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक जो है कितनी दूरी होती है? 34 एंगस्ट्राम होती है एक चक्र की, ठीक है ना। यहाँ से लगा कर, एक चक्र पूरा ऐसे करके यहाँ पर ऐसा है, फिर इसके बाद ऐसा, एक चक्कर की पूरी दूरी कितनी हो गई? यहाँ पर 34 एंगस्ट्राम। इसके बाद क्या करना है? ए को किससे मिलाना है? टी से मिलाना है। एडिनिन को किससे मिलाना है? थायमीन से मिला देना है, ठीक है। लेकिन 2 हाइड्रोजन बंध इसमें होते हैं बीच में, यह भी ध्यान देना है। 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा मिलते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ग्वानिन को किससे मिला देना है? साइटोसिन से मिला देना है, ठीक है ना। ये 3 हाइड्रोजन बंध इनके बीच में होते हैं। तो सभी जो है आपको ध्यान में ही रखना है। ये आपको कोई जरूरी नहीं है ये नाम लिखना, जो केंद्रीय कक्ष दिख रहा है, ठीक है ना। इसके केंद्रीय अक्ष नहीं, ये लघु खांच है, ये आपको बिल्कुल नहीं नाम लिखना है। ये आप नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये करिएगा, 20 एंगस्ट्राम दूरी इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना। ये है यानी डबल हेलिक्स है ना, ये सिंगल हेलिक्स है के, और ये एक सिंगल हेलिक्स है। इन दोनों के बीच की दूरी यानी 20 एंगस्ट्राम। इसके बाद ये आपको बना देना है, ये तो बिल्कुल करके ही आना है। और एक यहाँ पर चक्र की दूरी कितनी हो गई? 34 एंगस्ट्राम, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप जो है बस इतना ही आपको नाम लिख कर आना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम।
देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रतिरक्षी अणु की संरचना का चित्र है। यह भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि यह भी बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक ना। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लघु श्रृंखला, ये छोटे से जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, लघु श्रृंखला यानी छोटे से। इसके बाद यहाँ पर जो ये दो बड़े आपको दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं दीर्घ श्रृंखला, ठीक ना। यहाँ पर इनको भी आपको अच्छी तरीके से बना देना, बस आपको पटरी लेकर ही जाना है, ठीक है, तभी आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं इसे। ये जो है, ये दो सल्फाइड बंध है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सल्फर है ना, ये यहाँ पर जो है डाई सल्फाइड बंध पाया जाता है। यहाँ पर देखिए डाई सल्फाइड बंध है, इन्हें डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जोड़ देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यह इसी प्रकार से खांच आपको बनाना है, इसी प्रकार से, ठीक है ना, जगह ऐसी ही रहना चाहिए। इन्हें बोलते हैं प्रतिजन बंधक स्थल। ये क्या है, ये जगह को बोलते हैं, जगह को प्रतिजन बंधक स्थल। क्योंकि जो हमारे पास वायरस बैक्टीरिया जो भी होते हैं ना अंदर, प्रतिजन जो जाते हैं, तो उनको यही पकड़ने का काम करता है, यही स्थान, यही क्या करते हैं, उन्हें पकड़ने का काम करता है, ये पकड़ कर रख लेता है, ठीक है ना, इसी जगह से, ठीक है। इसीलिए इसे तो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, प्रतिजन बंधक स्थल, प्रतिजनों को बांधने का काम करता है ये स्थान, ठीक है ना। ये जो होता है प्रतिजन बंधक स्थल जिसे कहते हैं, जगह, ये जगह है। ये हमारे जो है आपको अच्छी तरीके से बनाना, इसे सीख लेना है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।